हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ कैपिटल बजटिंग। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है। एक बिज़नेस में हम लोगों को बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं, ठीक है। बिज़नेस में हम लोग को फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। हो सकता है हमारे पास n नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स आएँ, उसमें से हमें किसी एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना हो, इस टाइप की भी सिचुएशंस आती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो पैसा है वो हम लोग को अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कहीं ना कहीं बड़े अमाउंट्स को जो है इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। तो कैपिटल बजटिंग का मतलब क्या होता है? कैपिटल बजटिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें हम लोग बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं टू इन्वेस्ट, तो उसमें से मैं कौन सा ऑप्शन चूज़ करूं जो मेरे को मैक्सिमम रिटर्न्स दे इन लेस टाइम विथ कंसिडरिंग माई रिस्क एपेटाइट ऑल्सो, ठीक है। तो ये हम लोग का पूरा कैपिटल बजटिंग का मीनिंग होता है कि जब मुझे इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शंस में से बेस्ट इन्वेस्टमेंट चूज़ करना हो एज़ पर माई रिक्वायरमेंट, एज़ पर माई रिटर्न्स, एज़ पर माई रिस्क एपेटाइट, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग में हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, बिकॉज हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो उसमें हम लोगों को n नंबर ऑफ़ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं। हो सकता है मैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हूँ, ठीक है, और मुझे मेरे बिज़नेस के लिए जो है सीमेंट वगैरह लेना है, ठीक है। तो ये भी एक कंस्ट्रक्शन वाले बिज़नेस के लिए ये भी एक इन्वेस्टमेंट ही होगा, ठीक है। यहाँ हो सकता है कि मेरा जो है कोई बड़ा सा उसका बिज़नेस है, शूज़ मैन्युफैक्चर करने का बिज़नेस है, तो मुझे मशीन्स खरीदनी है उसके लिए, ठीक है। या मेरा अगर कोई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मेरी, तो मेरे को उसके लिए मशीन खरीदना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बिज़नेस में बड़े इन्वेस्टमेंट्स करने ही होते हैं, जिस पे मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं कि मैं कौन सी मशीन खरीदूँ, मैं इससे मशीन खरीदूँ कि मैं उससे मशीन खरीदूँ, मैं इंडिया से मशीन खरीदूँ कि मैं बाहर से मशीन मंगवाऊँ। तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के टाइम पर ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए कि कौन सा ऑप्शन मुझे चूज़ करना है, आज आप लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग, ठीक है। तो कैपिटल बजटिंग का मीनिंग आई होप क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले तो जो हम लोग बड़े बड़े अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या खर्चा करते हैं उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। तो टू फाइंड आउट द बेस्ट या मोस्ट प्रॉफिटेबल कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। हो सकता है मेरे पास 3 ऑप्शंस हो कि मैम अगर मैं शूज़ मैन्युफैक्चर कर रही हूँ तो मेरे को उसके साथ बॉक्सेस भी चाहिए होंगे, तो हो सकता है मैं उस बॉक्स के लिए मशीन खरीद लूँ, एक मेरे पास ऑप्शन ये हुआ। दूसरा, मैं ये बॉक्स बनाने का जो काम है आउटसोर्स कर लूँ, दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये हुआ। तीसरा, मैं कोई ऑलरेडी बॉक्स बनाने वाली कंपनी के साथ टाई अप कर लूँ, ये मेरे पास तीसरा ऑप्शन हुआ। तो इन तीनों में से मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कौन सा होगा, ये मैं फाइंड आउट करूँगी कैपिटल बजटिंग की टेक्निक यूज़ करके, जो आप लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉफिटेबल एक्सपेंडिचर मेरा कौन सा होगा वो मेरे को मिलेगा कैसे? कैपिटल बजटिंग टेक्निक यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट उसका ऑब्जेक्टिव है टू फाइंड आउट वेदर रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट विल गिव हाई रिटर्न्स और नॉट, ठीक है। अब हो सकता है मेरे पास एक मशीन है और मुझे मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे एक और मशीन खरीदनी चाहिए या मुझे इसको रिप्लेस करना चाहिए। तो क्या मुझे रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट उतना बेनिफिट देगा जितना मेरे को ओल्ड मशीन बेनिफिट दे रही थी? क्योंकि देखो रिप्लेसमेंट के टाइम पे क्या होगा, जो मेरी ओल्ड मशीन है वो प्रॉपर अच्छे रेट्स में बिकनी भी चाहिए और मेरे को नई मशीन सही रेट में मिलनी भी चाहिए। तो बहुत सारी फैक्टर्स इस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो क्या रिप्लेसमेंट गुड ऑप्शन है कि नहीं, उसमें भी हम लोग कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स यूज़ करके ये चीज़ डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेरे पास अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें से कौन सा बेस्ट है वो सिलेक्ट करना, हर एक प्रोजेक्ट को प्रॉपरली इवैल्यूएट करना ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स, ऑन द बेसिस ऑफ कैश फ्लोज, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग कंसिडर करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, प्रोसेस क्या है कैपिटल बजटिंग का। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट्स जनरेट होते हैं मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको एक मशीन खरीदनी है, ठीक है। अब मशीन खरीदने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप भोपाल से ही खरीद लें, आप इंदौर से खरीद लें, या आप दिल्ली से खरीद लें, या आप और बाहर से खरीद लें, फॉरेन से खरीद लें, ठीक है। जैसे 4 ऑप्शंस आपके पास आ गए, सबका अपना अपना बेनिफिट होगा, सबका अपना अपना नुकसान होगा, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शंस कितने आ गए? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आ गए। तो ये हुआ प्रोजेक्ट जनरेशन, मतलब आपके पास 4 आइडियाज़ है, 4 ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। एक पहले प्रॉब्लम आई कि आपको मशीन चाहिए, या आपको मतलब जैसे एक आपकी रिक्वायरमेंट है आपको मशीन चाहिए, तो आपके पास 4 ऑप्शन है मशीन खरीदने के लिए कि आप कहाँ से खरीदोगे, किस टाइप की मशीन खरीदोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोजेक्ट जनरेशन। हो सकता है भोपाल से मशीन खरीदने पर आपको क्रेडिट अच्छा मिल रहा हो, ट्रांसपोर्टेशन आपको कम लगेगा, है ना। दिल्ली से मशीन खरीदने पर हो सकता है आपको उसका एक अपडेटेड वर्जन मिल रहा हो वहाँ पर, ठीक है, लेकिन आपको ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लगेगा। बाहर से अगर आप मशीन खरीदेंगे तो आपको हो सकता है उसके साथ कोई दूसरी मशीन्स वगैरह भी साथ में मिले, हो सकता है ऑपरेटर्स आपको बाहर के मिले, हो सकता है आपको ऑर्डर साथ में मिले बाहर के। तो हर एक ऑप्शन का अपना फ़ायदा होगा, अपना नुकसान होगा। हो सकता है किसी मशीन पर आपको EMIs अवेलेबल नहीं, आपको पूरा पेमेंट उसी टाइम देकर
लेना हो वो मशीन, तो हर एक ऑप्शन के आपके खुद के मेरिट्स होंगे, खुद के डीमेरिट्स होंगे, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल मेरिट्स डीमेरिट्स हैं वो हम लोग अपनी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के थ्रू उसका आंसर निकालेंगे, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे पास 4 ऑप्शंस आए, उन 4 ऑप्शंस का मैं एवेल्युएशन करूँगी। अब जो हम लोग टेक्निक्स नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं वो सारी टेक्निक्स में हर एक प्रोजेक्ट, हर एक आइडिया पर, हर एक जगह का जो मेरे पास कोटेशन आएगी उस पर मैं अपना आइडिया, मतलब जो मेरी फॉर्मूलेज है, जो मेरी टेक्निक्स है, उसको मैं अप्लाई करूँगी। उसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना, उसके मेरिट्स देखना, उसके डीमेरिट्स देखना, उसमें रिस्क देखना, उसमें रिटर्न्स देखना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसमें मुझे सब रिटर्न्स ज़्यादा मिल रहे हो कम रिस्क में, वो वाला मैं सिलेक्ट कर लूँगी। देखो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा जिसमें ज़ीरो रिस्क हो और मैक्सिमम रिटर्न्स हो, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है। आपको अगर रिटर्न ज़्यादा चाहिए तो आपको अपनी रिस्क भी बढ़ानी पड़ेगी, रिस्क एपेटाइट भी आपको अपना बढ़ाना पड़ेगा। तो जितना आपका जो आपके लिए बेस्ट होगा वो आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब वहाँ से आप मशीन खरीद लेंगे, उनको आप ऑर्डर दे देंगे। फिर लास्ट आपका होता है परफॉर्मेंस रिव्यू। परफॉर्मेंस रिव्यू मतलब जैसा आपने इवैल्यूएशन किया था, ठीक है, इवैल्यूएशन के टाइम पे आपने जैसा रिटर्न सोचा था ये मशीन ऐसा रिटर्न देगी या ये मुझे इतना जो है बेनिफिट मिलेगा, तो आपको वो रिव्यू कैसा है, वो आपको मशीन यूज़ करने पर आपको क्या लग रहा है वो बेनिफिट आया, या आपने जब मशीन खरीद ली तो आपको वो फाइनेंशियल बेनिफिट मिला कि नहीं, ठीक है। तो ये सारा आपका परफॉर्मेंस रिव्यू में आएगा कि वो मशीन या वो एसेट या वो आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपको उतना बेनिफिट दे पा रहा है कि नहीं जितना आपने इवैल्यूएट किया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। नेक्स्ट हम लोग उसकी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइम, ओके। आई होप थिंग्स आर क्लियर, थैंक यू।